भारत के अशोक चिन्ह आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं अशोक चिन्ह के बारे में। तो हम देखते हैं कि भारत के इतिहास में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद, तो वो ये कहते हैं, शिकागो में सम्मेलन होता है तो वहाँ पर जाकर के कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। और भारत का तमाम मीडिया, भारत के जितने भी ग्रंथ है, भारत का इतिहास हम लोगों को यही सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम की थ्योरी अगर भारत में आई तो वो किसने लाया है? स्वामी विवेकानंद ने। जबकि सच्चाई क्या है, ये सबसे पहले सम्राट अशोक ने कहा। जब अपने मौर्य काल में जब सम्राट अशोक राजा थे, उन्होंने कहा, खुद बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बुद्ध के विचारों को संपूर्ण देश में फैलाया जहाँ तक उनका शासन था। लेकिन तो उस वक्त जब वो राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया, और तो उसका तात्पर्य ये था कि एक ऐसा राजा जिसका चारों दिशाओं में राज है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें शांति है, बावजूद उसके वो एक राज सिंहासन का प्रतीक है कि राजा का शासन कैसा होना चाहिए, एक शांतिपूर्ण व्यवस्था से चलना चाहिए और देश की जनता या उसकी प्रजा में कहीं भी कोई विद्रोह, असंतोष नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से एक जो जिस राजा का शासन हो, ये शो करने के लिए उस वक्त जो शेर की जो मुद्रा थी, शेर के जो दांत थे, वो मुस्कुराते हुए दर्शाए गए। लेकिन वर्तमान में जो बताया गया है और जो शेर की मुद्रा बताई गई है, उसके बीच का जो दांतों के बीच का गैप दिखाया गया है और पूर्णतया शेर के जो दांत दिखते हैं, तो ये बताने के लिए है इस देश के लोगों को कि भारत में जो हिंदू राज्य है, ना चाहते हुए भी उसे घोषित तो कर दिया गया है। तो शेर का जो असली रूप होता है, शेर एक हिंसक प्राणी है, ये सभी जानते हैं, और मांस खाना उसका नेचर है, बगैर मांस खाए वो जी नहीं सकता। तो शेर का जो स्वरूप है वो खूंखार होना चाहिए। तो उनके कहने का मतलब है कि इस देश की शासन व्यवस्था, भारत में भारत का संविधान है, बावजूद इसको किस तरह से तोड़ा जा सकता है, किस तरह से मरोड़ा जा सकता है, ये उन्होंने उसमें प्रतिबिंबित किया है नरेंद्र मोदी ने उस सिंह चिन्ह के। इसका कारण ये है कि वो बताना चाहते लोगों को कि भारत में इसके बाद जब भी इतिहास में लिखा जाएगा, चाहे वो इतिहास में पाठ्यक्रम हो या और भी अन्य तरीके से हो, तो ये बताया जाना चाहिए कि भारत का जो शासन है उसको किस तरह से संविधान के होते हुए परिवर्तित किया गया और किस तरह से उसको झंझोड़ दिया गया, किस तरह से उसको तोड़ा मरोड़ा गया है। क्योंकि भारत का संविधान की जो रीढ़ की हड्डी है, या शाब्दिक अर्थों में हमारे देश के लोग जिसे आत्मा कहते हैं, मतलब शरीर का मुख्य पोर्शन, तो उसके तौर पे जो उसकी आत्मा है, वो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो इस देश का सुप्रीम कोर्ट और संवैधानिक ढांचा, संवैधानिक संस्था है। यदि
अब इसका मतलब ये है, वो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस संवैधानिक ढांचे को हम लोगों ने धीरे धीरे बदल दिया। अब हम जो चाहेंगे वो वैसा ही दिखाया जाएगा। तो सम्राट अशोक के राष्ट्रीय चिन्ह से छेड़छाड़ करने का मतलब ये है कि तब भी यानी सम्राट अशोक के काल में भी पूरी तरह से लोकतंत्र था, और आज वर्तमान में अभी 75 साल हो रहे तो भी एक लोकतंत्र है, लेकिन बीच में लोकतंत्र की जो धुरी थी वो अलग दिशा में चल रही थी, लेकिन आज की जो धुरी है वो एक अलग दिशा में चल रही है। तो वो अलग दिशा का अर्थ ये है कि आप चाहे जिस दिशा में उसको, भारत के संविधान को मोड़ दो, वो उस दिशा में मुड़ जाएगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस, जब भी जो भी जज रिटायर होता है उसके बाद में वो कहता है कि अब इस देश का कानून केवल अमीरों के लिए है। कोई जज कहता है कि अब भारत में कानून नहीं बचा है, हमें देश छोड़ करके जाना चाहिए। वो कहने का वो संकेत दे रहे हैं कि भाई अब इस देश में कुछ बचा नहीं है, अर्थात उसको पूर्णतया दबाव। और वो जो दबाव है वो किस तरह से दबाव उस पर डाला जाता है, तो उसका जीता जागता नमूना हम लोगों ने रामनवमी के दिन देखा है। अब रामनवमी के दिन हम लोगों ने वो अत्यधिक उसको दिखाने का प्रयत्न था कि तो यही मोदी जी का तात्पर्य है कि अब इस देश की दशा और दिशा बदल दी गई है। अब कुछ भी कहोगे तो कोई भी आपकी बात मान्य नहीं हो पाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो संविधान है उसमें संवैधानिक संस्थाएं अगर काम नहीं करेगी, और अगर करना भी चाहेगी, तो जो भीड़ तंत्र है उस पर हावी हो जाएगा। वो आपको आस्था से अनास्था और अनास्था से आस्था की ओर दौड़ा देगा, क्योंकि भीड़ तंत्र आपको कोई भी काम नहीं करने देगा। और जब कोर्ट कचहरी या संवैधानिक संस्थाओं पर अगर दबाव बढ़ेगा, तो वहाँ पर जो बैठे हुए, क्योंकि किसी बिल्डिंग का नाम तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बैठने वाले, तो वो बिल्डिंग तो फैसला नहीं सुनाता है, उसमें जज है, उसमें संविधान के द्वारा क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से पूरी जो यूनिट काम कर रही है, तो वो उसका जो भार होता है वो कहीं ना कहीं कोर्ट के जजेस पर ही होता है। तो मुख्य तो जजेस ही है। तो यदि उन पर प्रेशर डाला जाएगा और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रेशर डाला जाएगा, तो उससे क्या होगा, संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं करेगी, और जिस दिशा में जो सरकारें भीड़तंत्र के माध्यम से जो भी खड़ा करना चाहेगी वो उस दिशा में चला जाएगा। जिस प्रकार रामनवमी के वक्त और उसके बाद बुलडोजर जो चलाए जा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब जो है, अब इस देश में कुछ कुछ भारत के संविधान के होते हुए भी कुछ ठीक चल रहा था। कम से कम 10 से 20% इस देश की संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही थी, लेकिन पिछले 8 सालों से उसका स्वरूप इस तरह से बदल दिया गया है, जैसे कि राष्ट्रीय चिन्ह भारत का संविधान बिल्कुल इंगित करता है, संकेत देता है कि लोकतंत्र तब भी था और आज वर्तमान में भी संविधान है। तो उसके होने के बावजूद भी अब वो होगा जो देश की सरकारें चाहेगी। और देश की सरकारें हम जानते हैं कि यहाँ तो खड़े से कहते हैं, न तो जनता की बात होती है और न ही संवैधानिक संस्थाओं की बात होती है। तो ये जो शासन किया जा रहा है, जो चलाया जा रहा है, वो उन 25 करोड़ भीड़तंत्र के माध्यम से एक अलग मोड में, और इसलिए वो इस बात को इंगित करना चाहते हैं मोदी जी। और मोदी ये दिखाना चाहता है पूरे दुनिया के लोगों को कि अब भारत में जो भारत का शासन है वो हमने इस दिशा में मोड़ दिया कि वो एक अलग ही दिशा में चला जाएगा। तो जिस प्रकार, और उसमें इतना ही नहीं है, वरन उसके साथ साथ जब भारत की संवैधानिक संस्थाएं काम नहीं करेगी और जो तमाम तरह के ह्यूमन राइट्स है और प्रशासन है वो जब काम नहीं करेगा, पूरी तरह से फेल हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा? तो उसमें भारत का गीता प्रेस गोरखपुर का सामने आएगा, जो सालों से फेमस है, जिसका जिक्र रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति जी ने भी किया था।
तो वो फिर से सृजन किया जाएगा कि अब भारत के संविधान के होते हुए भी कि भारत में हिंदू धर्म को राजधर्म घोषित किया गया, और जो राष्ट्रीय प्रतीक था जो सम्राट अशोक के द्वारा दिया गया, अब वो किसके द्वारा दिया गया? मोदी। अब वो मोदी ने भी उसको बनाया। तो इसका जो तात्पर्य है कहने का, तो जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने वसुधैव कुटुंबकम की बात शिकागो सम्मेलन में कही और दुनिया के लोगों को मालूम हुआ, लेकिन उससे पहले भारत में सम्राट अशोक ने, लेकिन सम्राट अशोक के इतिहास को दबा दिया गया है। तो धीरे धीरे जब भारत की संवैधानिक संस्थाएं खत्म होने लगेगी या खत्म हो जाएगी, तो उसमें किसका बोलबाला चलेगा? जो सरकारें चाहे। अब ये तो किसी से छुपा नहीं है कि सरकारें क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और किस तरह से भारत के संस्थानों पर दबाव बनते जा रहा है। तो ये एक दिखाने का प्रयास है उनका और बताने का, ताकि भारत के जो तमाम ग्रंथ है, जो ऐतिहासिक पाठ्यक्रम है, उसमें ये लिखा जाएगा कि जो अशोक चिन्ह था वो किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि इस देश का मीडिया पूरी तरह से हिंदू मीडिया है, और इस देश का मीडिया अर्थात प्रिंट मीडिया और भी दूसरा मीडिया और इस देश के पाठ्यक्रम, जब सरकारें ही इस सोच में घुस जाएगी कि अब हमें हिंदू धर्म के बारे में ही ज़्यादा बताना है, तो इस पर भी लिखा जाएगा। किस पर? राष्ट्रीय चिन्ह पर, कि ये राष्ट्रीय चिन्ह अब तक हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि सम्राट अशोक द्वारा निर्मित है, और वो एक ऐसे राज सिंहासन का प्रतीक है, और उसकी जो मुद्रा है शेरों की वो मुस्कुराती हुई है। तो जो देश का शासन है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, जहाँ पर प्रजा पूरी तरह से खुश हो। लेकिन अब यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि देश की जनता चाहे कुछ भी करे, राजा जो चाहे वो कर सकता है, और वही होना भी चाहिए। तो ये जो संभव है पूरी तरह से, तो ये भीड़ तंत्र की वजह से, और भीड़ तंत्र जो बनाया जा रहा है, जब भीड़ तंत्र अंधा हो जाता है, जब देश की जनता अंधी हो जाती है और देश के पढ़े लिखे लोग हर एक चीज़ में अगर हामी भर लेते हैं, हाँ भर लेते हैं, तो फिर देश की दिशा और दशा बदलना तो तय है। तो जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जो अशोक मुद्रा है, 4 सिंहासन अर्थात चारों दिशाओं में एक ऐसा शांति प्रिय शासन, तो उस पर जब हिंदुज़म हावी होता है, जब यहाँ से शुरुआत होती है, सबसे पहले धर्म में लोगों को उलझा दो, लोग अंधे हो जाएंगे, और जब लोग अंधे हो जाएंगे तो आप उनकी आंखें फोड़ दो, उनके हाथ काट दो, उनके पैर काट दो, या उनके पेट को काट दो, यानी उनको खाने को मत दो, तब भी वो उसी का गुणगान करेंगे। मैंने पिछली बार बोला भी था इसमें मेरे लास्ट वर्जन में कि मनुष्य की सहज प्रवृत्ति होती है, वो बुराई की तरफ बहुत जल्दी दौड़ता है, और इस वजह से ये सब संभव होता है। और जिनके हाथ में सत्ता होती है तो सारी संस्थाएं उनकी हो जाती है, क्योंकि भारत के संविधान को अब तक कभी भी अप्लाई नहीं किया गया, और इस बात को संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर बखूबी जानते थे कि इस देश के लोगों की दिलचस्पी कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, क्योंकि उन्होंने जर्मनी को पढ़ा, उन्होंने इटली को पढ़ा और दुनिया के पूरे देशों को पढ़ा, तो उनको पूरी तरह से पता था कि किस तरह से कैसा होगा। लेकिन उनको ये भी मालूम था कि जब किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है, उसके बाद आविष्कार होने शुरू होते हैं, और जब आविष्कार होंगे तो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। उस वक्त कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था कि वाद प्रतिवाद जब तक नहीं होगा तब तक संवाद अर्थात नया मैटर तैयार नहीं होगा और लोगों के सामने नहीं आएगा। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने दुनिया में केवल 2 ही विद्वानों को
तरजीह दी, क्योंकि बाकी के विद्वान तो कहीं ना कहीं वो विद्वान नहीं थे, वो अपने आप को भगवान मानते हैं। इसके लिए अगली बार डिस्कस करेंगे। तो मैं संजय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।